जी देखिए, इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं। ठीक सामने वो घर है जिस पे ये दो गैंगस्टर जो हैं वो छिपे बैठे थे और यहीं पर एनकाउंटर जो है हुआ है, जिसमें दो गैंगस्टर मारे गए हैं, जगरूप, रूपा और मनप्रीत। ये जो है स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है। आप देखिए सिविल कपड़ों में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के जवान जो हैं, इन्होंने ही इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था जिसपे कि दो खूंखार जो गैंगस्टर्स हैं वो मार गिराए गए हैं। अब देखिए इस ऑपरेशन को इस तरह से अंजाम दिया गया ताकि वो जो गैंगस्टर अंदर छिपे बैठे थे उन्हें किसी तरह का शक ना हो। सिविल में जो है वो पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के जवान हैं वो यहां पर पहुंचे और उसके बाद इस ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। बहुत चुनौतीपूर्ण ये ऑपरेशन था। इसलिए भी चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन ये हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसी जगह में था जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बेहद ज्यादा पास, और कहीं ना कहीं टेक्निकली एक बात मानी जाए तो आतंकी और आतंकी समर्थकों का सपोर्ट जो है वो मिलता है। आप देखिए वहां पर जो फोरेंसिक की टीम्स हैं वो इस वक्त उस घर के ऊपर पहुंच चुकी हैं। घर पे एक डोमिनेटिंग पोजीशन जो है वो इन गैंगस्टर्स ने ले ली थी। देखिए आसपास के इलाके में कहीं भी ऊंची बिल्डिंग नहीं है, तो फोर्सेस जो है वो निचले इलाके में थी और वहां पर जो ऊपर का जो फ्लोर है, जो छत दिख रहा है आपको, यहां से गैंगस्टर ने डोमिनेटिंग पोजीशंस ले ली थी और यही कारण था कि तकरीबन 5.5 घंटे का समय जो है वो लगा। किस तरह से सुरक्षा बलों ने जो है वो इन गैंगस्टर्स को टैकल किया है, कहीं ना कहीं वो इनके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। पास में कोई घर नहीं था। एक तरफ आप देखिए रिहायशी इलाके जरूर हैं, लेकिन जहां पर ये गैंगस्टर छिपे बैठे थे वहां पर कोई घर नहीं था। और यही कारण है कि यहां पर आप देखिए सुबह टेक्निकली पहले फोर्सेस को मूव किया गया, फोर्सेस को सिविल्स में मूव किया गया। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जो है वो सिविल्स में आगे मूव हुआ। पुलिस जो है यहां पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए दूर खड़ी की गई थी, यानी कि अगर किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को टैकल किया जाना है तो पुलिस यहां पर खड़ी थी और आगे जो है वो ऑपरेशंस टीम्स मूव की गई। उसके बाद जो सीनियर ऑफिसर थे वो बुलेट प्रूफ बंकर्स में आगे की तरफ मूव किए गए। पीछे आपने देखा किस तरह से बड़ी तादाद में बुलेट प्रूफ बंकर्स मौजूद थे, यानी कि अगर एडिशनल रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ती तो ये लोग यहां पर पहुंच जाते बिना कोई समय जो है वो गवाए। यहां पर ये देखिए आप स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के कुछ और जवान जो कि इस ऑपरेशन का हिस्सा थे, सिविल्स में एसओजी के जवान हाथों में हथियार लिए यहां वापस आ रहे हैं। पूरा इलाका देखिए, पूरे आसपास की जो जमीनें हैं वो पानी से भरी हुई हैं क्योंकि फसल का समय है, फसल लगाई गई थी और आसपास के इलाके को अगर घेरना है तो वहीं से जाना था। इसलिए आप देखेंगे तो कुछ जो एसओजी के जवान हैं वो वहां पर पानी के बीच से निकलते हुए वहां पे पहुंचे। तो इस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को जो है पूरा डिजाइन किया गया था कि ताकि किसी तरह का कोलैटरल डैमेज ना हो, सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरा, ये गैंगस्टर्स यहां से भाग ना पाए। और तीसरा, देखिए जो संदेह हमेशा रहता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इतने पास का इलाका है, गैंगस्टर यहां पर आए हैं, तो क्या गैंगस्टर यहां पर किसी आतंकी को लेने आए थे, किसी आतंक के जखीरे को लेने के लिए आए थे? वो सब चीजें जो है वो लगातार यहां पर पुलिस के दिमाग में थी और यही कारण था कि तकरीबन 500 मीटर के बाद जो है मल्टीपल लेयर्स जो हैं वो सुरक्षा बलों ने यहां पर बिछा दी थी, मल्टीपल लेयर्स सुरक्षा बलों की, ताकि अगर कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट या वहां से कोई भागने की कोशिश करे तो वो यहां पे अंदर ना आ पाए। अब देखिए जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के जवान हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। वापस ऑपरेशन खत्म हो जाने के बाद अब जो है फोरेंसिक्स की टीम वहां पर भेजी गई है। फोरेंसिक्स के साथ साथ अगर बात की जाए तो जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उसको भी यहां पर भेजा गया है कि लगातार जो है किस तरह से बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड यहां पर कोशिश कर रहा है कि एनालाइज किया जाए कि वो जो एक बैग वहां पर मिला है उस बैग में क्या है। हर एक चीज बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो एनालाइज कर रहा है। ये देखिए एसओजी के जवान हैं, ये बिल्कुल क्लोज कॉम्बैट में थे, हालांकि हाथापाई जो है वो नहीं हुई, लेकिन वो इस डिस्टेंस पे थे कि ये लोग वहां पानी के बीचों बीच से निकलकर उस घर के पास पहुंच गए थे। ऊपर के जो डोमिनेटिंग पोजीशंस थी अगर उसको टैकल करना था तो जरूरी ये था कि जवान जो है वो दीवारों के पास हो, और ये वही जवान हैं जो आगे पहुंचे हुए थे। ये लोग जो है बिल्कुल दीवार के पास पहुंच गए थे, घर की जो चार दीवारी जिसे कहा जाए, ताकि ये लोग जो है समय रहते उन्हें जो है टैकल कर सके। इस तरह से पूरा प्लान जो है इस ऑपरेशन को किया गया था। देखिए सिविल्स में जो है वो ये जवान यहां पर स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के यहां आ रहे हैं और बेहद बहादुरी जो है वो इनकी तरफ से दिखाई गई है क्योंकि इन लोगों की तरफ से ही इस ऑपरेशन को अगर कहा जाए तो अंजाम दिया गया।
गया है। अपनी जान जो है वो कहीं ना कहीं जोखिम में इन लोगों ने डाली, लेकिन ये सुनिश्चित किया कि ये दो गैंगस्टर जो कि काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि इनको हथियारों की भी ट्रेनिंग थी, जो ट्रेंड सुरक्षा बल हैं उनसे कैसे निपटना है उसकी तैयारी भी इन गैंगस्टर्स को थी। तभी 5.5 घंटे का लंबा समय जो है वो यहां पर सुरक्षा बलों को लगा, लेकिन एक सफल ऑपरेशन हुआ। जो चोटें जो बताई जा रही हैं पंजाब पुलिस के जवानों को आई हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। और कहीं ना कहीं सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों आतंकी जो लगातार पाकिस्तान में आतंकी आईएसआई के संपर्क में ये गैंगस्टर्स जो थे, क्योंकि गोल्डी बराड़ का नाम आ रहा है, गोल्डी बराड़ से खालिस्तान और पाकिस्तान का लिंक साफ निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं लगातार ये जो पूरा मॉड्यूल है ये उसी तर्ज पर काम कर रहा था कि खालिस्तान आईएसआई का एंगल जो है वो सामने आ रहा था। और इन सब चीजों के बीच एक सफल ऑपरेशन जो है वो पंजाब पुलिस की तरफ से किया गया, क्योंकि इन गैंगस्टर्स की अगर बात की जाए तो इनके पास जो है ऑटोमेटिक हथियार भी मौजूद थे। एके सीरीज की राइफल इनके पास मौजूद थी। माना यह जा रहा है कि मनप्रीत जो था उसके पास ही ये जो वेपन था वो मौजूद था, जो ऑटोमेटिक वेपन एके राइफल थी, और उसी के जरिए इसने सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या की और वही वेपन इसके पास अभी भी मौजूद था। लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं वही घर जिसमें कि एनकाउंटर हुआ, जिसमें ये दोनों गैंगस्टर्स मौजूद थे। और अब बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ फोरेंसिक्स की टीम जो है वो इस घर के अंदर मौजूद है। वो बैग जो सुरक्षा बलों को मिला है इन दोनों गैंगस्टर्स के पास से, उस बैग को एनालाइज किया जाएगा, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास का इलाका है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन सॉर्टीज भेजी जा रही हैं। स्टिकी बॉम्ब्स की बात की जाए, आईडीज की बात की जाए, ग्रेनेड्स की बात की जाए, तो क्या इसी तरह का कोई एक्सप्लोजिव उस बैग में मौजूद तो नहीं है? क्या ये लोग यहां पर एक्सप्लोजिव्स की एक बड़ी खेप लेने आए थे, या फिर प्लान ये था कि यहां से पाकिस्तान जाया जाए? क्या एक्सफिल्ट्रेशन की कोशिश यहां पर की जा रही थी? ये सब चीजें जो हैं यहां पर अब जांच के बाद साफ होंगी, लेकिन बड़े ऑपरेशन को पंजाब पुलिस ने अंजाम दिया है।